केनचित् पुंसा करगृहीत सस्कुल्या भक्ष्यमाणानं सत्यं तद गंधग्रहणं घ्राणस्यं तद वर्ण शब्दग्रहणं स्तोत्रश तद वर्णग्रहणं चक्षुष तत्व स्पर्शग्रहणं करस्य तद रसग्रहणं जिहास्त जायते इति पंचेन्द्रियाण ज्ञान से उपयोगः युगपत् उत्पद्यते इति वाक्डोकम वादिनम प्रतिवदति। जो आपने कल प्रश्न किया था वही प्रश्न लगभग उसी प्रकार प्रश्न अभी यहाँ कोई शिष्य या प्रतिवादी कर रहा है। प्रश्न कर रहा है कि आप बोलते हैं कि एक इंद्रिय ज्ञानम एक एकम जानाति। ये जो आगे का विषय ज्यादा सूक्ष्म, कल का विषय सरल था और बहुत जीवन उपयोगी था, परंतु अभी जो प्रश्न भी कठिन है और विषय भी कठिन है, सूक्ष्म है। यहाँ प्रश्न हुआ, आप जो बोलते कि एक इंद्रिय जनित ज्ञान एक ही बार एक ही समय में एक ही इंद्रिय संबंधी ज्ञान होता है, परंतु ऐसे नहीं। हमारे बड़ा संगम में पहले के साधुओं को बताया था, इन लोगों को अभी ये सब बहुत कम बताया हूं, तो वो विषय में पहले उदाहरण सहित बोलता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो बताया गया उसको मैं बहुत एक प्रायोगिक उदाहरण से हमारे पहले के साधुओं को मैं पढ़ाता था। ज्यादा इन लोग को पढ़ाया नहीं हूं। कोई पापड़ खाता है, देखो पापड़ को हाथ से लिया तो स्पर्श किया, जीवा में डालना, यहां भी स्पर्श और रस दो हुआ। आवाज आती है कुरकुरु, गंध आती है सुगंधित, और मन में उसका चिंतन। तो ये तो पांचों इंद्रिया और मन का काम हो गया। देखो प्रायोगिक रूप में है ना, पांचों है ना, स्पर्श टच क्या, और जीवा में डालने पर मुख्यतः ये रसनेंद्रिय का काम करता है, परंतु थोड़ा स्पर्शनेंद्रिय का भी काम होता है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, खुशबू जो आती है, घ्राण, कर्ण, आवाज आती, कुर आवाज, स्पर्श रस घ्राण चक्षु, उसको आंख से देखते हैं और उस संबंधी हम सोचते भी है। तो ये तो छौ का हुआ। आप लोग को सोचते कि जैसे कल आपने प्रश्न किया, सब अधिकांश लोग को आप इसको, मैं आप लोग को ही प्रश्न करता हूं, क्या आप एक साथ पांचों इंद्रिया और मन का ज्ञान कर लेते कि नहीं? ऐसे ही कि रचना का काम हुआ, किसी क्या काम मुख्य रूप में काम होगी, पांचों की उसमें सहायता तो है ही है ना। कोई आप लोग का और बता सकते हो? जैसे मैं बार बार बोलता हूं, मेरी कई कविता में, कई ग्रंथ में मैं लिखा हूं, अभी भी 10-20 बार आप सुन ले होंगे, लोग सैकड़ों बार सुन लिए होंगे। जो सामान्य लोग जो जानते हैं, देखते हैं, मानते हैं, वो क्या है, आकाश नीला जितना है, उससे आगे कुछ भी नहीं। किसी भी विषय का अभी विज्ञान में भी सिद्ध हो गया, मनोविज्ञान में, ये विज्ञान में, और जैन धर्म में तो उससे भी ज्यादा आगे अभी ये विषय अभी आ रहा है। इसलिए सामान्य लोग जो कुछ जानते हैं, मानते हैं, बोलते हैं, उसका आध्यात्मिक क्षेत्र में, सिद्धांत क्षेत्र में कोई काम के नहीं, कोई काम के नहीं। हमारे आचार्य ने लिखा, मैं तो बड़े बड़े ग्रंथ में पढ़ा और पढ़ाया भी, परंतु मेरा प्रयोग में भी, अनुभव में भी बहुत वर्ष से आ रहा है। अभी मेरी कई किताबें में लिखा हूं, कई गीतांजलि में भी लिखा हूं। एक अनुभव गीतांजलि है। सामान्य लोग को कथनचित आध्यात्मिक दृष्टि, आगम दृष्टि कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। इसके ऊपर बहुत किताबें हैं, बड़ी बड़ी किताबें, तत्वानुचिंतन, और एक किताब है ब्रह्मांड आकाश काल जीव अनंत, और ऐसे
आध्यात्मिक ज्ञानानंद, आध्यात्मिक विकास, ऐसी कई किताबें हैं। करो साक्षात्कार यथार्थ सत्य का एक दिन एक पेज पढ़ के सुनाए थे। कर साक्षात्कार यथार्थ सत्य का, दूसरा है कर साक्षात्कार यथार्थ धर्म और भाव का। ऐसे बहुत आज वो विषय आया। अभी आप लोग को जो मैं प्राय बोलता रहता हूं, यहां भी कई बार बोल दिया, प्रवचन में भी कई बार बोला, यहां भी बोला। अभी देखो सामान्य लोग को कितना जानते हैं। जैसे अभी जो मैं उदाहरण दिया, जैसे खाना हो, पीना हो, बोलना है, सुनना है, चलना है, सामान्य लोग को क्या सोचते हैं, हम एक साथ एक सब कर रहे हैं ना। क्योंकि जैसे कल आया था, अभी आगे आ रहा है। अभी एक तो सामान्य लोक में शुभ शुभ ज्ञान बहुत कम, उसमें फिर तत्पर्थ श्रद्धान बहुत कम, उसमें फिर आगम ज्ञान फिर कम, वैज्ञानिक ज्ञान, गणितीय ज्ञान कम, मनोविज्ञान बहुत कम, सामान्य ज्ञान, सामान्य लोक ज्ञान क्या होता है। मैं इसके ऊपर बहुत सोचा, वो भी मैं बताता हूं। फिर ये अभी अभी मेरे एक शिष्य है प्रोफेसर प्रभात, वो मुझे अभी अभी कहा बोले, इन लोग के सामने भी एक बार बोले गुरुदेव आप पहले जो प्रवचन करते थे अभी क्यों नहीं करते हो। अभी 26 वर्ष पहले बोले कि अभी यदि आप कहीं मुजफ्फरनगर में करूंगा, मुजफ्फरनगर आपसे बहुत बड़ा टाउन में है, ये तो अभी 5 लाख भी नहीं बनी, उस समय उसकी 18 लाख जनसंख्या थी, अभी तो इससे भी ज्यादा है। प्राकृत वहां सब कम लगभग महिला से पुरुष हर घर में लगभग 80% लेक्चर, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज सीए हैं। और वही पढ़ने के लिए आते थे, आते थे, सब कहते अभी भी आते हैं, यहाँ भी आएंगे, अभी नाम भी कुछ दिया हूं। लेकिन मैं अब भी आपके मुजफ्फरनगर में 25 वर्ष जाने के बाद में जाकर बोलूंगा, वही प्रवचन में आपको वहां कोई नहीं समझ पाएगा। हाँ गुरुदेव सही। सामान्य लोक में जैसे मैं कल बताया था, कल उस शाम को वो क्या बोल रहा था, मुकेश भी बोला था, गुरुदेव आप ऐसे नहीं करते, जैकब ऑल स्टूडेंट ऑफ नन। सामान्य लोक में क्या है, जैसे हवा चलती है तो धूली उड़ती, हवा चलती तो पत्तियां हिलती, पानी नदी बहती है तो उसमें तिनका लकड़ी सब बह कर जाते हैं। ऐसे ही सामान्य विषय, सामान्य लोग को पंच इंद्रियों के विषय, 6 लेस्याएं, 4 कषाय से वशीभूत होकर के, विवश होकर के प्रवृत्त होते। सत्य तथ्य का ज्ञान सामान्य लोक में होना सरल नहीं है। हमारे कुंद देव ने भी कहा है, सुध परिचिदान भोदा सब सभी काम भोग बंद कहा, एयत स्वलंब नभर न सुलह विहत्य। ये मनोविज्ञान में भी है। सामान्य व्यक्ति को, सामान्य मनोविज्ञान में 14 प्रकार प्रवृत्तियां होती है, मूल प्रवृत्तियां हमारे यहां भी है। उन क्लेशों से आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ईर्षा, द्वेष, घृणा, इन से ग्रसित होकर के, इनसे प्रभावित होकर के जीव, चतुर्गति के जीव काम करते हैं। सत्य तथ्य का ज्ञान, श्रद्धान होना दुर्लभ से दुर्लभ है। जो इसके आगे ही है बोध दुर्लभ भावना। तो देखो अभी ये जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान, अनेकांत का ज्ञान, कर्म सिद्धांत का ज्ञान, ये तो अति सूक्ष्म, परंतु जो इंद्रियों के प्रवृत्ति के सूक्ष्मता को भी अधिकांश लोग नहीं जान सकते, और कथनचित गलत ही जानते ही। मैं इसके बारे में परीक्षण निरीक्षण भी बहुत करता हूं, अभी भी करता हूं, बहुत करता हूं। हमारे आचार्य ने तो बहुत बोला है, बहुत लिखा है, परंतु मेरा अनुभव भी है। अभी देखो ये प्रश्न भी है, इसे उठा क्या उठा कि आप जो बोलते सही नहीं हो कि एक समय में एक ही इंद्रिया ही काम करेगी, मन करेगा तो इंद्रिया नहीं करेगी,
इंद्रिया करेगी तो मन नहीं करेगा। और एक इंद्रिय में, उसमें भी 500 इंद्रिय में कोई एक इंद्रिय काम करेगी और नाम काम करेगी। कैसे? हम तो रोज खाना खाते, हम देखते भी है, स्पर्श करते ये गर्म या ठंडा, और हम टेस्ट करते हैं ये खट्टा मीठा नमकीन आदि क्या है, और हम देखते हैं कलर, उसके विभिन्न कलर है, और वेट का भी अनुभव करते हैं, ये वेट इतना, ये है वो है, और हमें अनुभव होता है, ये अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है। कैसा बोले कि एक नहीं होगा? स्वाभाविक होता ही, होगा भी, होगा ही। इसलिए तीर्थंकर जन्मत 3 ज्ञान के धारी भी दीक्षा लेते हैं, 4 ज्ञान होने के बाद भी 1000 वर्ष मौन पूर्वक ध्यान अध्ययन करते, चिंतन करते। किसका करते? सर्व सिद्धि के देव तिथि सागर, पूरा आगम का ज्ञान उनको होता है, पूरा आगम का ज्ञान जो गणधर को जितना होता है, परंतु सुत केवल नहीं। वो तिथि सागर तक क्या चिंतन करते हैं? क्या सत्य इतना सरल है जितना कानून का सत्य, व्यावहारिक का सत्य? उस दिन मेरे किताब में पढ़े थे ना, ये व्यावहारिक सत्य, कानून सत्य, ये संविधान सत्य, ये तो आकाश नीला, इतना ही, इससे आगे कुछ भी नहीं, इतना ही। या जो सामाजिक जो परंपरा है, बंधन ये है, इसमें मर्यादा, ये भी बहुत छोटा विषय, बहुत छोटा। आध्यात्म का इतना अत्यंत कठिन, अत्यंत गहन है। इसलिए प्रवचन सार में कहा, जो एक जाने से सब जाने से, सब जाने से एक जाने। जो आत्मा को जान लेता पूरा ब्रह्मांड को जान लेता है, और जो पूरा ब्रह्मांड को जानेगा वो आत्मा को जानेगा। अर्थात एक स्व आत्मा को जानना माने ब्रह्मांड के ज्ञान के बराबर। ये गणित से रिजल्ट निकलता है, स्व ज्ञान बराबर ब्रह्मांड का ज्ञान। इसलिए स्वयं को जानना सबसे कठिन है, दूसरों को का जानना अति सरल है। जैसे डॉक्टर को, शरीर को जानते हैं, रोग के बारे में जानते हैं, वकील और जज इस कानून, ये दाम पेच जानते हैं, ये व्यापारी लोग को कैसे खरीदना, कहाँ खरीदना, क्या करना जानते हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं। मेरा अनुभव भी हो रहा है बहुत वर्षों से, अभी नहीं, बहुत वर्षों से अनुभव हो रहा है। कुछ भी जाने, कुछ भी नहीं। अभी आप लोग को पता चलेगा, अभी इतना छोटा विषय है ये, और सिद्धांत ग्रंथ नहीं, ये तो भावना ग्रंथ है। तो विचार कर सिद्धांत ग्रंथ में और क्या लिखा होगा, कितना आनंद आता होगा। मैं तो सरल को भी, कठिन को भी सरल करके पढ़ाता हूँ, जब भी पढ़ाता हूँ। यहाँ प्रश्न ही यही हुआ, जैसे आपने कल जो प्रश्न किया था, एकदम यही प्रश्न। इसलिए कल उत्तर नहीं दिया, क्योंकि कोई छोटा उत्तर थोड़े है, इतना छोटा उत्तर थोड़े है। सीता को किसने हरण कर लिया? बस ऐसे थोड़े प्रश्न। भारत कब स्वतंत्र हुआ? गणतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950। अभी देखो, प्रश्न ही पहले समझो, तो स्वयं में जोड़ो कि हमें भी किस प्रकार ज्ञान भान हो रहा है, हम भी कितना जानते हैं। इसलिए जैसे मैं यहाँ 10-20 बार बोला, स्कूल का क्या क्या लिखा है, कुछ भी नहीं है। देखो, इतना विषय भी अब भी जो केवल प्रश्न है, सुन लो प्रश्न। ननु यद भवद्भिः उक्तम, आपने जो बोला, एकस्मिन् काले, एक काल में, काल माने सेकंड नहीं, समय। ये मैं कई बार बता, पहले भी बता, अभी बताता हूं। सेकंड माने असंख्यात समय, करोड़ अरब खरब नहीं, उससे भी ज्यादा। सेकंड नहीं, या क्षण भी नहीं, या पलक झपने के जैसा नहीं, ये नहीं, ये समय नहीं है। समझ आ रहा है ना? और इलेक्ट्रॉन घड़ी में भी जो मिली सेकंड से भी और नैनो सेकंड बताए, तो वो भी नहीं। एकस्मिन् काले एकस्य एव इंद्रिय ज्ञानस्य उपयोगस्तद् अपि अयुक्तम।
आपने जो कल बताया वो गलत बताया। प्रश्न किया जाता है, आपने बताया वो गलत बताया। कैसे? जो आपने बताया कि एक समय में केवल एक ही इंद्रियों का ज्ञान होता है, अन्य इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता है, आपने गलत बता दिया। केंचित पुंसा, उदाहरण देकर सिद्ध कर रहे हैं। केंचित पुंसा, ये तर्क भाषा भी है, ये तर्क भी है। कोई पुंस माने मनुष्य, काराग्रहित संस्कुल्या, कोई कर में ग्रहित संस्कुल्या भक्ष्यमाणानम, भोजन करता हुआ, सत्याम यद गंध ग्रहण, जैसे भोजन करते हैं, जैसे मैं पापड़ का उदाहरण दिया, कुछ भी आम ले लो, कोई भोजन, गंध ग्रहण करते कि नहीं? अरे भोजन वो वहां बनता है, यहां तक गंध आती है। अब भोजन करने के पहले की गंध आ जाती है। गंध ग्रहणम, घ्राण से, फिर कैसे गंध ग्रहण करते? घ्राण से। तच्च वर्ण ग्रहणम श्रोत्रस्यम, कर्ण ग्रहण, सद वर्ण ग्रहण चक्षुष, इसी प्रकार हर एक एक इंद्रिय से उसके विषय को ग्रहण किया। तद रस ग्रहण जिह्वास्य, और रस ग्रहण जिह्वा से किया। इति पंचेन्द्रियाणम ज्ञानस्य उपयोग युगपत उत्पद्यते। युगपत माने एट ए टाइम, एक साथ, पहले भी बताया था 14 महीना पहले। युगपत माने एक समय में, एट ए टाइम। एट ए टाइम माने एक साथ अनेक काम होना। जैसे बोलते एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज नहीं होता है, सूक्ष्म रूप में अन्य भी होता है, परंतु ये जो बता रहे ये काम एक ही होता है। यदि उत्पद्यते इति बाक बधु बाक न बाबदूकम बादीन प्रतिबदती, कि आपने जो कल बताई गलत बताया। हम रोज अनुभव करते हैं, हम रोज खाते हैं, रोज पीते हैं, रोज स्पर्श करते हैं, रोज सुनते हैं, हाँ, और करोड़ों अरबों लोग ये अनुभव करते हैं। तो अब झुट्टे हो या ऐसे बोलते हो। प्रत्यक्षम के प्रमाण, ये तो प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं, प्रत्यक्ष सुन रहे और करोड़ों अरबों लोग कर रहे हैं। आप अकेले होकर कैसे बोल रहे? झुट्टे हो। स्वाभाविक होता है। इसलिए ज्यादा करके महापुरुष के साथ, इस संबंध में बहुत गद्य में पद्य में बहुत लिखा हूं। महापुरुष के साथ, आध्यात्म पुरुष के साथ अधिकांश समय में दुर्व्यवहार ही हुआ है। तीर्थंकर, बुद्ध, ऋषि, मुनि, सुकरात, प्लेटो से लेकर के मीराबाई, सबके साथ। क्योंकि वो जो जानते मानते हैं, सामान्य लोग को जानते मानते हैं, उससे विपरीत है। तो स्वाभाविक रूप में जैसे लाखों के भीड़ में, हाँ, लाखों लोग को इधर दौड़ रहे हैं, तो उधर एक दो आग तो क्या होगा, कुचल करके मर जाते। अभी उत्तर दे रहे हैं। एक्के काले एकम नानम जीवस होदि उपजुत्तम नाना नानानि पूर्णम लद्धि सहाबेन भूचंती। शंका, आपने जो यह कहा है कि एक समय में एक ही इंद्रिय ज्ञान का उपयोग होता है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि हाथ की कटोरी खाने पर घ्राणेन्द्रिय उसकी गंध को सूंघती है, श्रोतेंद्रिय कटोरी के चबाने के शब्द को ग्रहण करती है, चक्षु कटोरी को देखती है, हाथों को उसका स्पर्श का ज्ञान होता है और जीवा उसका स्वाद देती है। इस तरह पांचों इंद्रिय का ज्ञान एक साथ होते हैं। इस शंका का समाधान करते हैं। जीव के एक समय में एक ही ज्ञान का उपयोग होता है, किंतु लब्धि रूप में एक समय में अनेक ज्ञान होते हैं। भावार्थ, प्रत्येक ज्ञानोपयोग प्रायोगिक ज्ञान की दो अवस्थाएं होती हैं, एक लब्धि रूप और एक उपयोग रूप। अर्थ को ग्रहण करने की शक्ति का नाम लब्धि है और अर्थ को ग्रहण करने का नाम उपयोग है।
लब्धि रूप में एक साथ अनेक ज्ञान ढाल सकते हैं, परंतु उपयोग रूप में एक समय में एक ही ज्ञान होता है। जैसे पांचों इंद्रिय जन्य ज्ञान का मनोजन्य ज्ञान लब्धि रूप में हमारे में सदा रहते हैं, किंतु हमारा उपयोग जिस समय जिस वस्तु की ओर होता है उस समय केवल उसी का ज्ञान होता है। कचौरी खाते समय भी जिस क्षण में हमें उसकी गंध का ज्ञान होता है उसी क्षण रस का ज्ञान नहीं होता। जिस क्षण रस का ज्ञान होता है उसी क्षण स्पर्श का ज्ञान नहीं होता, किंतु उपयोग की चंचलता के कारण कचौरी की गंध रस वगैरह का ज्ञान इतनी द्रुत गति से होता है कि हमें क्षण भेद का भान नहीं होता और हम यह समझ देते हैं पांचों ज्ञान एक साथ हो रहे हैं, किंतु यथार्थ में पांचों ज्ञान क्रम से ही होते हैं। अतः उपयोग रूप ज्ञान एक समय में एक ही होता है। ये थोड़ा पंखा चला दो स्पीड से, एक मिनट में, नहीं तो उधर वाला चला दो, इनको थोड़ी खांसी जुकाम है। हाँ, तो आप लोग को प्रयोग कर बताऊंगा। हाँ, नहीं तो देखो वहां देखो, वो देखो दिखाई देता कि नहीं, अलग अलग रूप में कहाँ है, इधर वाला दिखाई दे रहा है, कहाँ कहाँ पर कौन सा हैंड, और तीव्र करने से ये भी पता नहीं चलेगा। हाँ, चला दो 1 सेकंड के लिए तीव्रता से। एक लो करो, एक स्पीड करो, एक लो, एक लो, एक स्लो करो, एक फास्ट, एक को फास्ट करो, एक को स्लो करो। ऊपर है। हाँ चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा। देखो अभी ये वाला देखा और वो वाला देखा, इसके जो हैंड है, पंखे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं कहाँ है, उधर वाला दिखाई दे रहे कि नहीं, अलग अलग थोड़ा। हाँ, बंद कर दो, बंद कर दो। ये पहले भी शायद में कुछ प्रकरण में बताया था 14 महीना पहले, गत वर्ष। ये देख लिए, और कुछ आप लोग को ध्यान देता हूं। आप लोग को भी अनुभव करते होंगे, भले उसको जोड़ते नहीं होंगे, परंतु अनुभव तो करते होंगे। आप लोग को एक ग्रंथ ले लो या कोई कागज ले लो जिसमें लिखा हो, कागज ले लो, प्रैक्टिकल करो, इंडियन जैसे नहीं। हमारे यहाँ रटंत विद्या है, धर्म में हो, स्कूल कॉलेज में रटंत विद्या है। ये ऐसे कैसे रटंत, ये कैसे तोता की जैसे रटंत है, प्राय का नहीं, अनुभव नहीं, अनुभव ही उसमें। देखो ऐसे ऐसे करो तो जो लिखा हुआ पढ़ो, तो पढ़ो 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 पढ़ो, नहीं पढ़ा अच्छा, और कुछ उदाहरण देता हूं। ये थोड़ा बहुत मनोविज्ञान में आता है, विज्ञान में भी आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में। ये हुआ, देख लिए, ये भी देख लिए, ये भी देख लिए, और भी कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे दूर में एरोप्लेन चलता है, उसकी ये जैसे आप ऐसी गति देखते हो, ऐसी गति देखते हो? देखो ये छोटा विषय भी समझना सरल नहीं है। ऐसी जो गति मूवमेंट देखते हो आप लोग को? नहीं, मूवमेंट नहीं देख पाते। सर्वज्ञ भगवान देखते कि नहीं? उनको पता चलता कि नहीं? हमें क्यों नहीं पता चलता है? और कुछ उदाहरण है, जैसे बाल है, जैसे बाल या नाखून, इसको काटने के बाद, अभी कुछ दिन पहले बता था, जैसे मान लो 8-10 दिन के बाद नाखून बड़े हो जाते हैं, तो 8-10 दिन के बाद बड़े हुए ना, काटते ही बढ़े। और उस शरीर भी क्षीण होना, बढ़ना, ये सब सतत
तथापि ये सदमस्त इसको नहीं जान सकता है। ऐसे ही ये जो सूक्ष्म विषय है, जो एक समय का ज्ञान हमें होता नहीं है, एक समय इतना सूक्ष्म है, एक समय का ज्ञान हमें होगा ही नहीं। हमें तो स्थूल ज्ञान होता है। कई समय, असंख्यात समय मिलने के बाद जो स्थूल काम होता है हम उसको जान पाते हैं। एक समय का लगभग कोई काम हमें पता नहीं चलेगा। करोड़ों अरब उदाहरण है, केवल एक दो उदाहरण नहीं, वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा ज्ञान स्थूल ज्ञान, अति स्थूल ज्ञान। इसलिए इसको परोक्ष ज्ञान कहा गया। पहले कल भी कहा गया, परसों भी बताया गया था। जो आप लोग को लगता है कि मैं एक साथ सुन रहा हूं, सूंघ रहा हूं, बोल रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, ये कैसे समय समूह का जो कार्य है उसको देखते हो। जैसे एक बच्चा जन्म लिया, क्या वो हर समय बढ़ रहा है कि नहीं? परंतु हर समय जो बढ़ रहा है उसको आप वो देख पाते हो, अनुभव कर पाते हो। कुछ महीने के बाद पता चलता है, कुछ वर्षों के बाद पता चलता है, नहीं पता चलता। इसलिए इसको मत ज्ञान, सुत ज्ञान क्या कहा गया? परोक्ष ज्ञान, स्थूल ज्ञान, छोटा ज्ञान। फिर उसके बाद जो इंद्रियां भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कई साधुओं को लेकर के, स्टूडेंट को लेकर सबको बोलता हूं, आप मुझे ही देखो, मुझे ही सुनो। हाँ हम तो देखते हैं, और इधर देख लीजिए। हाँ मैं तो, हम तो देखते हैं, हम तो सुनते हैं। वो समझ नहीं पाते कि हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि इतनी सूक्ष्मता से उनका मन और आंखें इधर होती है, उनको खुद को पता नहीं चलता। एक अभ्यास भी नहीं और इतना ज्ञान भी नहीं और जानते भी नहीं। इसी प्रकार जैसे कल आपने जो प्रश्न किया था, वो तो बहुत स्थूल प्रश्न था, तथापि ऐसे ही स्थूल है, ऐसे ही प्रश्न है। कल आप जो बोले कि चलते समय आप लोग को देखते भी हो और बातें भी करते हो और पदक्षेप भी करते हो। देखना भी हुआ, बातें करना भी हुआ और चलना भी हुआ, तो एक साथ हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं होता है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पंखा का ये सब दिया है, आप लोग को देखना, जब आप ज्यादा लोग मिल करके बातें करते हो, उसमें हाई स्पीड होती है क्या? हाई स्पीड नहीं होती है। साथ में चलते हैं ना तो पीछे हो जाते, बोले बातें क्या करते हो, बातें करते हैं तो पीछे हो गया, इसे सब बोलते रहते हैं। और जो दौड़ते हैं ना, वो बातें करते हुए दौड़ते हैं? नहीं, दौड़ ही नहीं सकते भाई। परंतु क्या होता है, ये अभी मनोविज्ञान में, उच्च विज्ञान में है, क्वांटम सिद्धांत जिसको बोलते हैं। एक अणु एक जगह में भी अन्य जगह में भी रह सकता है। कैसे रह सकता है अभी वैज्ञानिक को पूरा मालूम नहीं है। मैं ये सब पढ़ा था भी और मेरी किताबें लिखा हूं। उसकी तीव्र गति के कारण, जैसे सिद्ध भगवान एक समय में कितने राजगमन करते हैं? 14 राजो, परंतु जाते हैं 7 राजो, 14 राजो। वो जो गमन करते हैं उसको कोई देख सकता है? अणु जो गमन करते हैं विग्रह गति में, अभी यहां से विग्रह गति के जीव जा रहे हैं कि आ रहे कि नहीं? जो मर करके अन्य गति में जा रहे हैं, आ रहे हैं, इसको नहीं देख सकते। चलो
विज्ञान का सिद्धांत है प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर गमन करता है। अभी यहाँ प्रकाश, सूर्य किरण जो प्रकाश है ये गमन करता है, आपको दिखाई देता है? नहीं। इसके कारण क्या है अभी यहां बता रहा हूं। एक काले एकम ज्ञानम जीव सुहोदि उपजुत्तम। संसार जीव छद्मस्त जीव, अभी क्योंकि ये केवल ज्ञान का नहीं, क्यों? ये प्रकरण किसका चल रहा है? बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं। अभी प्रकरण किसका चल रहा है? नहीं, वो भी नहीं। हाँ, छद्मस्त ज्ञान। वो प्रकरण को समझने से सही समझ आएगा। एक काले एक नान जीव सुहोदि उपयुक्त नानानि पुनः लब्धि सहावण बुद्धंती। एक तो प्रकरण भी है और लब्धि है। लब्धि ज्ञान हम लोग का ज्ञान है, लब्धि ज्ञान। जीवस्य आत्मन एकस्मिन् काले एकस्मिन् नेव समय एक ज्ञानम एकस्यैव इंद्रियस्य ज्ञानम स्पर्शनादिजम उपयुक्तम विषय ग्रहणम व्यापार युक्तम अर्थ ग्रहणे उद्यमनम व्यापारणम उपयोगी भवति। ये थोड़ा कठिन विषय है और आप लोग के लिए, सबके लिए नया विषय, साधुओं से लेकर आप लोग को सब। इनको भी ये विषय पढ़ाया नहीं हूँ, अन्य साधुओं को पढ़ाया हूँ, इसलिए इसको मैं और कुछ उदाहरण दूंगा। मेरी एक पद्धति है, जो कठिन विषय, नया विषय, उसको ज्यादा बता, जो बार बार आ जाता है उसको कम ही बताता हूँ। अभी और कुछ उदाहरण दूंगा, फिर इसको बताऊंगा। आप लोग को पंचकल्याण में या इस ग्रंथ में पढ़ते होंगे, कविता में भी, जो इंद्र है, इंद्र है, पंचकल्याण में जाता है कि नहीं? हाँ। एक साथ कितने पंचकल्याण हो सकते हैं? तो वो 117 जब में जाते हैं कि नहीं? और वो मूल में रहता है कि नहीं? उसका शरीर रहता है, मूल सिंहासन में वो मूल शरीर, हाँ मूल शरीर रहेगा, उसको छोड़ेगा ही कभी नहीं। मूल शरीर इंद्र का, जो मूल शरीर है वो सिंहासन में रहेगा, स्वर्ग को कभी नहीं छोड़ेगा। अभी अभी यहाँ उदयपुर सेक्टर नंबर 4 में विस्तार से पढ़ाया हूँ, यहाँ नहीं पढ़ा हूँ शायद। सेक्टर नंबर 4 में अभी विस्तार से पढ़ा था, समुद्रघात समय। मूल शरीर तो एक होता है। हाँ, तो उसको नहीं छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं। यही तो मैं बोला ना। नहीं देखो, यही भी क्षोभ ज्ञान की कमी है, ये स्वाभाविक है। क्षोभ ज्ञान कई प्रवृत्ति ऐसी ही होती है, यही तो अभी बता रहे, ये भी एक उदाहरण है। बोला जा रहा है। तो 170 और वो क्रीड़ा करने के लिए जाता है कि नहीं? भोग करता है कि नहीं? तो फिर जिस समय में समोषण में रहता है या अभिषेक करता है, उसमें भोग करता है, उसमें क्रीड़ा करता है। सामान्यतः तो सबको लगेगा हाँ एक साथ होता है, परंतु एक साथ नहीं होता है। आज का विषय सबके लिए कठिन होगा, सबके लिए, साधुओं से लेकर सबके लिए। साधुओं के लिए भी एकदम नया है और आप लोग के लिए तो नया ही होगा। भले इस प्रकरण पर आप तो बताए हूं, परंतु सिद्धांत रूप में नहीं पढ़ा इन लोग को भी। ऐसे कैसे होता है? ये जो सूक्ष्म परिणमन होता है, वो सूक्ष्म परिणमन को छद्मस्त नहीं जान सकता है, स्थूल क्रिया को जानेगा। तो स्थूल क्रिया के बीच में, जैसे मैं कल बताया था, आप 24 घंटा में देखते हुए भी 1 घंटा आप आंख बंद करके रहते हो, क्योंकि 1 मिनट में 20 बार पलक झपकते हो। तो उसके कारण 24 घंटा में 1 घंटा आप देखते हुए भी नहीं देखते हो, परंतु आपको पता चलता है। जैसे आप पढ़ रहे हो, हाँ,
अपलक नयन से देख पढ़ते हो क्या? तथापि क्या अक्षर देखे नहीं देते हैं? देखो, पढ़ के देखो। प्रायोगिक नहीं करते आप लोग। पढ़ो। एक शक्ति ज्ञान की दो अवस्थाएं होती हैं, एक लब्धि रूप और एक उपयोग। जैसे आप दूसरों को देखते हो, क्या आंख एकदम खोल करके पलक बिना झपझप के आप देखते रहते हो? परंतु जिस समय पलक बंद होता है उस समय क्या आप अंधे हो जाते हो? दिखाई नहीं देता है, परंतु आपको पता नहीं चलेगा। ये कोई एक समय में नहीं होता है, कई संख्यात समय में ये होता है, पलक झपकता है। कितने संख्यात समय में, तो भी आपको पता नहीं चलता कि मैं अभी आंख बंद किया हूं या सामने वाला दृश्य अदृश्य हो गया, मैं नहीं देख पा रहा हूं। पता चलता है? वो भी असंख्यात समय, संख्यात समय। फिर एक समय का ज्ञान कैसे हो जाएगा? समझ आ रहा आप लोग को? नहीं होगा, नहीं होता है। जैसे मैं एक दिन बताया था, मैं रात को कैसे आकाश से पिंड गति करते हैं उसको जग करके भी देखा हूं टेलीस्कोप से। तो ऐसे जैसे मैं रात को देखता हूं, दिन को भी देखता हूं, वो गति दिखाई नहीं देती है। हाँ, ये तो है, सूर्य प्रातःकाल इधर उदय हुआ, इधर अस्त हुआ, परंतु जैसे ये कागज गतिशील है, अभी मूवमेंट रूप में है। दिखाई देता है कि नहीं? ऐसे दिखाई देता है क्या? परंतु उस टेलीस्कोप देखने पर ऐसे दिखाई दिया, ऐसे गति करता है एकदम। दूसरा ऐसा और भी बहुत कुछ है। जैसे अभी अभी मैं पढ़ा था, मेरी किताब में 26-27 वर्ष पहले लिखा हूं, वीर्य में करोड़ संख्या के स्पर्म रहते हैं, जो मनुष्य पंचेंद्रिय। अभी अभी उदयपुर वहां आड़ में पढ़ा हूं इसी ग्रंथ में। परंतु किलबिल करते हुए नहीं दिखाई देते, परंतु माइक्रोस्कोप से देखने पर किलबिल करते हुए दिखाई दिए। मैं खुद देखा भी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा क्षोभ समय मंद, इसलिए लब्धि भी मंद, उपयोग भी मंद। अभी और कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे छोटे बच्चे बाल्यकाल में, अभी जैसे हम स्पीड से पढ़ लेते हैं, ऐसे बाल्यकाल में जब वो पहली कक्षा में दूसरी कक्षा में रहते ऐसे पढ़ लेते हैं क्या? नहीं पढ़ पाते। उसको ऐसे पढ़ेंगे, हाँ, पांचों और भी ये पढ़ेंगे, प आ पा अनुस्वार पा स ओ अनुस्वार, पांचों इंद्रिय ज्ञानों में से, इंद्रिय ज्ञानों में से। ऐसा क्यों होता है? जैसे बच्चे हाई स्पीड से नहीं बोल पाते, और सबको भी हाई स्पीड से नहीं बोल पाते, हाई स्पीड से भी नहीं पढ़ पाते। क्यों? ये भी स्वीकार है। सबको हाई स्पीड से सोच लेते क्या? नहीं। जादू क्या है? जो हाई स्पीड से काम, जो हाई स्पीड से काम होता है वो आप देख नहीं पाते हो, वो भी कारण है। और उसी तरह से ही होता है एकदम ये सब ये होता है। तो वही विषय भी बता रहे हैं कि जीवस्य आत्मन एकस्मिन् काले एकस्मिन् एव समय एकम ज्ञानम एकस्यैव इंद्रियस्य ज्ञानम स्पर्शनादिजम उपयुक्त विषय ग्रहण व्यापार युक्तम अर्थ ग्रहणे उद्यमनम व्यापारम उपयोगी भवति ही। यथा स्पर्शनेन्द्रिय ज्ञानेन स्पर्श विषये गृह्यते तदा रसनादि इंद्रिय ज्ञानेन रसादि विषय न गृहीत्यर्थः। अभी इसको स्थूल रूप में बताता हूं। जैसे
आपका एकदम मन और वो इंद्रियां अन्यत्र है, और मैं कुछ यहां बता रहा हूं, क्या आपको सुनने में आएगा, समझने आएगा, समझ पाओगे, याद रहेगा? एकदम नहीं होगा। ऐसे कल भी बताया था विषय विस्तार से, पहले भी बताया, नहीं होगा। केवल वहां बैठ गए तो वो उस विषय को समझ लेगा, सुन लेगा, ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं, संभव नहीं होता है। क्यों? जब दूसरे तरफ अन्य किसी विषय में उसकी पांचेंद्रिय की प्रवृत्ति हो या मन की प्रवृत्ति हो, सब स्रोत उधर बहता है। जैसे टॉर्च का उदाहरण दिया था ना, टॉर्च इधर आप फोकस करो तो इधर फोकस आएगा क्या, प्रकाश आएगा क्या? उधर ही। यदि टॉर्च के ऊपर कवर नहीं है, ऐसे खुला है तो वो प्रकाश आएगा, परंतु हमारा तो ऐसे खुला ही नहीं। ऐसे में कल परसों 2-3 दिन पहले बताया, हमारे क्या कवर, हमारा ज्ञान कैसे ढका हुआ है। जैसे एक घड़ा में रख लो, जैसे घड़ा में दीपक रख लो, और उस घड़ा में 50, 100, 150, 200, हजारों छेद कर लो, तो प्रकाश क्या होगा? उन छेदों से आएगा। और एक ही छेद करो तो प्रकाश एक ही चीज है, और घड़ा ही नहीं, बड़ा ही नहीं। बस हम लोग का ऐसे ही, सदमस्त ज्ञान ऐसे ही। ये बहुत कुछ आधुनिक वैज्ञानिक लोग को बहुत कुछ समझ गए, बहुत कुछ समझ गए। अभी आता है वैज्ञानिक चलन में, बहुत ये सब आता है, यही सब आता है, परंतु दूसरों को इतना नहीं समझ आता है, क्योंकि विज्ञान भी नहीं जानते, जैन धर्म के सिद्धांत भी नहीं जानते, केवल इतना कोई आया कोई गया इतना ही समझते। यही सब हुआ। अभी वहां से कौन से गांव हम रहे, गाजियाबाद, इन लोग को भी देखा है, मध्याह्न में आता है, नहीं देखा तो पता नहीं चलेगा। ऐसे ही मान लो कोई दुर्घटना हो गई, कोई मर गया, तो आप खाते हुए भी उसका रस का ज्ञान होता है? नहीं, सूचना मिलते ही एकदम चल जाता है, मन डाइवर्ट हो जाता है। मन जितना चंचल है, उसकी गति इतनी द्रुत है कि उसके साथ हमारी इंद्रियां काम नहीं करती। यदा स्पर्शनेन्द्रिय ज्ञान स्पर्श विषय गृह्यत तदा रसनेन्द्रिय ज्ञान रसादि विषय न गृह्यत इत्यर्थ। देखो, सामान्य व्यक्ति इसको सत्य मानेंगे? इसको सत्य मान सकते हैं? एकदम। अरे हम रोज अनुभव करते हैं, अरबों खरब बार अनुभव, रोज लाखों अनुभव करते हैं। हम तो खाते भी, सुनते भी है, ये करते, स्पर्श करते, सुनते हैं। कहा बकवास कर रहे हो। एवं रसनादिषु उपयोज्यम तर्हि अपरेन्द्रियाणां ज्ञानानि तत्र दृश्यन्ते कथमिति चतुच्यते। फिर यहाँ प्रश्न हुआ, यदि ऐसे है तो अन्य इंद्रियों के विषय भी ज्ञान हमें होता है, फिर ऐसे कैसे? पुनः नाना ज्ञानानि अनेक प्रकार ज्ञानानि स्पर्शनादि अनेक इंद्रिय ज्ञानानि लब्धि स्वभावे अर्थ ग्रहण शक्ति लब्धि लाभ प्राप्ति तत् स्वभावेन तत् स्वरूपेण उच्यते कथ्यते। लब्धि और उपयोग दोनों अलग अलग है। ये पहले भी पढ़ा दिया है, यहां भी पढ़ाया था पहले। लब्धि माने गेन, प्राप्ति, शक्ति। ये तो शक्ति है, जो पंचेंद्रिय जीव तो पांचों इंद्रियों की शक्ति है, संगी है तो मन की भी शक्ति है, दो इंद्रिय तो दोनों इंद्रिय की शक्ति है, परंतु प्रवृत्ति नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अति स्थूल उदाहरण में देता हूं, जैसे भले
मिक्स रूप में कई भाषा बोल सकते हैं, शब्द रूप में, परंतु जब एक भाषा बोलते हैं अन्य भाषा उस समय बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। हाँ, भले जैसे मैं आंग्ल भाषा का प्रयोग करता हूं, कई भाषाओं का प्रयोग करता हूं, परंतु वहां वार अलग अलग होते हैं, शब्द अलग अलग होते हैं। मेरा खुद का अनुभव है, मुझे इतनी भाषाओं के ज्ञान होते हुए भी जब मैं एक भाषा बोलता हूं, अन्य भाषा का नॉलेज मुझे ऑलरेडी है लब्धि रूप में, परंतु उस समय में वो भाषा में नहीं बोलता हूं। अन्य भाषा, जैसे मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूं, मैं कहां इंग्लिश में बोल रहा हूं, अन्य कहां भाषा में बोल रहा हूं? क्या मेरा जो अन्य भाषाओं का ज्ञान क्या लोप हो गया? नहीं, लोप नहीं हुआ है, वो शक्ति रूप में है। फिर भगवान कैसे बोल देते? 718 भाषा। हाँ, और वो दिव्य ध्वनि यहां प्रकट है और सर्वांग से बोलते हैं। हम तो यहां से लेकर यहां तक बोलते हैं, उनका वो भगवान की जो ध्वनि निकलती है सर्वांग से, और क्षय के ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत विद्या। इसलिए लब्धि में तो है, उपयोग में नहीं। परंतु सद्वस्तु को पता नहीं चलेगा कि मैं एक साथ इतना उपयोग में प्रवृत्त हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं। जैसे मैं आप लोगों को कई उदाहरण दिया, ऐसे होता है। यहां तक कि अभी अभी ब्रेन गेम में आ रहा है, वैज्ञानिक चैनल में अनेक लोग रहते हैं, वहां जो कुछ चेंज किया जाता है उसको समझ भी नहीं पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूं, जादू विद्या में भी ऐसे होता है। मुझे भी जादू विद्या आती है। जादू विद्या में ज्यादातर मैथ और साइंस से है, इसमें और कुछ नहीं, और कुछ ट्रिक्स काम किया जाता है और कुछ यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये है, कोई वहां मारना पीटना ये सब कुछ नहीं, कोई कालू जादू बात ये सब कुछ भी नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं ये सब कुछ नहीं होता है। ये जैसे मैं आप लोग को बताता हूं, जैसे कुछ बच्चे डांस करते हैं और वहां आप लोग देखे होंगे गालिया बस में आया है, वहां कुछ बैकग्राउंड में चेंज किया गया, पर दूसरों को पता नहीं चला कि बैकग्राउंड में क्या चेंज हुआ। एक तीव्र से चेंज किया गया और सबका ध्यान किसमें था? वो बच्चे कैसे डांस करते। ये विषय आप लोग देखे, ये अन्य विषय तो बहुत और सूक्ष्म आया था कि स्थूल विषय था, क्योंकि ध्यान जहां रहता है वहां ही, जैसे टार्च को हम ऐसे करेंगे, ऑन करके ऐसे करेंगे तो प्रकाश कहां जाएगा? जिधर प्रकाश करेंगे उधर ही जाएगा। बस हम लोग का ज्ञान ऐसे। इसलिए सद्वस्त जीवों को ध्यान होता है, केवल ज्ञानी को ध्यान नहीं होता, उपचार में होता है। एक साइंस की दृष्टिकोण से हाँ। अणु की हर चार्ट में कुछ अणु का एक गति होती है, लोकेशन अलग अलग होती है। यदि उनकी लोकेशन को बदला जाए तो उसके परिणाम कुछ दूसरे निकलते हैं। हाँ, ये किस तरह से होता है? हाँ, ये विषय अभी नहीं है, ये विषय मैं पहले यहाँ भी पढ़ा था, अभी वहां भी पढ़ा था, फिर जब आएगा बताऊंगा। अभी यहाँ भी थोड़ा बताता, इससे ही जो प्रकाश है, जो विभिन्न यहाँ भी बताया था, लेंस का उदाहरण दिया था। यही जो प्रकाश है, यही प्रकाश जो हमें व्हाइट क्लीन दिखाई देता है, वही लेंस के माध्यम से 7 रंग हो जाते हैं। वो तरंग, जो तरंग है, वो तरंग द्रव्य अलग अलग होकर वो रंग अलग अलग हो जाता है। ये तो वो विषय अभी नहीं है, तो मैं बाद में जहां विषय आएगा वो बताऊंगा। मेरा कुछ उस तरह से जा रहा है, जैसे मतलब आजकल जो बीजों पे प्रयोग किया जाता है, उनका मतलब अलग अलग क्वालिटी की बदलने के लिए उनके डिफरेंस करते हैं लेबोरेटरी में, और फिर एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है या उसकी मतलब उपज अधिक बढ़ जाती है, इस तरह से तैयारी करते हैं, ये सारी चीजें। हाँ, बाद में बताऊंगा। ये तो बहुत पढ़ाता हूँ, बहुत लिखा भी हूँ। ये तो सरल विषय है, वो तो स्पर्श रस गंध वर्ण में चेंज हो जाता है वो, और उसमें भी ये भी काम करता है। ओ उसके रंग जो बदल जाता है, वेट बदल रहा है, वो जो तरंग दैर्घ्य है, जो तरंग निकलती है, वो रेडिएशन निकलता है, तरंग निकलता है, वो विभिन्न, अभी कुछ दिन पहले यहां ही बताया था। तो ऐसे होता है। हाँ, ये जैसे मैं और कुछ आप लोग को बताता हूं, आप लोग खुद भी अनुभव करो।
आपको जैसे विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न विषय का, व्यापार का, कुछ आर्ट्स कॉमर्स का, इतिहास का, धर्म का ज्ञान होता है, परंतु जब आप प्रयोग करते हो, जिसमें बोलते हो, सोचते हो, उसी संबंधी सोच पाओगे, बोल पाओगे। अन्य विषय जैसे अभी ये जो प्रश्न करते हैं, इसे मेरे लिए तो अति सरल विषय है, परंतु मेरा उपयोग उधर नहीं है, तो मैं उसको नहीं बोल पा रहा हूं। और इतना बड़ी बड़ी किताब मैंने लिख ली है, ब्रह्मांड, जैविक, रासायनिक विज्ञान, अंत शक्ति समय, परमाणु से परमात्मा, विश्व विज्ञान रहस्य, क्योंकि अभी मेरा उपयोग उधर नहीं, मेरा उपयोग इधर है, तो उधर मेरा उपयोग नहीं है, तो विषयांतर हो जाता है। ये भी एक कारण। तो जो क्षोभ समय है, वो क्षोभ समय जो है उसको हम जिसमें लगाते हैं उसमें, इसीलिए जो कल का विषय फिर ये कर लो, इसीलिए ध्यान, जो ध्यान को महत्व दिया गया है, इसलिए ध्यान पूर्व को सुनो, ध्यान करके के पूर्व को काम करो, ये करो, आत्म ध्यान करो, सब ध्यान बोलते ना, एकाग्रता यही है। नहीं तो परंतु अरिहंत भगवान को कोई ज्ञान ध्यान नहीं होता है। आप लोग पढ़े होंगे वहां दो शुक्ल ध्यान होते, उपचार से कोई ध्यान नहीं होता है। क्यों ध्यान नहीं? उनका मन ही नहीं है, ध्यान कैसे होगा? एकाग्र चिंता निरोध ध्यान। 13वें गुण स्थान में ध्यान नहीं है, 14वें गुण स्थान ध्यान में नहीं है, सिद्ध भगवान कोई ध्यान नहीं, तो ज्यादा उदंड होंगे, चंचल होंगे, मन चंचल होगा नहीं, इससे परे हो गए। हाँ, छद्मस्त जीव के मन चंचल होता है, छाप समीक है, इसलिए ध्यान को महत्व दिया गया। भारत में तो ध्यान को हर परंपरा में महत्व दिया गया, विदेश में भी भले हमारे जैसे ध्यान का वर्णन विदेश में पहले से लेकर अभी भी नहीं, परंतु उन लोग को भारत से भी ज्यादा ध्यान पूर्वक काम करते हैं। भले हमारा सिद्धांत रूप में यहाँ है, परंपरा रूप में है, परंतु प्रैक्टिकल रूप में विदेश के लोग ज्यादा एकाग्रता से काम करते हैं, विशेष करके जो वैज्ञानिक लोग बहुत ज्यादा। तो इसलिए ये जो यदि हम कि अन्य विषय में हमारा ध्यान है, ध्यान माने एकाग्र चिंता निरोध ध्यान, माने हमारी जो बुद्धि लब्धि है या क्षोभ समय है या बुद्धि है, उसको कोई एक केंद्र में करना, ये ध्यान है। यदि इस शक्ति को हम अन्यत्र कहां भी जोड़ दिए, फिर उस विषय को ना समझ सकते हैं, ना याद रहेगा, ना सुन सकते हैं, सुन भी नहीं सकते। इसलिए जो कल बताया गया था ना, ये यही सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए धर्म में भी है, स्वाध्याय में भी है, स्कूल कॉलेज में भी है, सब में है, व्यापार धंधा में, सब में ध्यान पूर्वक करना पड़ता। जो नट भी है, जो रश में जो चलते हैं, क्या उनको ध्यान नहीं चाहिए? खाना बने तो ध्यान नहीं चाहिए? यदि खाना बने तो हाथ कट जाएगा, भोजन सही नहीं बनेगा, घर जल जाएगा, कपड़ा जल जाएगा, सब में ध्यान। भले कल जो बताया था, कोई आर्त ध्यान में, कोई रौद्र ध्यान में, कोई धर्म ध्यान में, कोई शुक्ल ध्यान में, और कोई ध्यानातीत में, परंतु ध्यान में तो सबको रहना ही पड़ता है एकदम। इसका वर्णन और बहुत है, अभी इतना ही। अभी आगे बहुत गहन विषय आ रहा है आगे। अथ वस्तुन अनेकांतात्मकम एकांतात्मकम से दर्शयति। जो जैन धर्म का महानतम सिद्धांत, जैन धर्म का प्राण और आधुनिक विज्ञान का भी जो महानतम सिद्धांत है, अनेकांत का वर्णन है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके ऊपर भी मेरी कई किताबें हैं। एक तो अनेकांत सिद्धांत है, अनेकांत सिद्धांत मुख्य मार्ग है, कई लेख है, कई कविताएं हैं। हाँ, एक कविता भी सुना देना। ये अनेकांत को समझना अति कठिन है, समझने के बाद इतना सरल है, हर विषय में अनेकांत का प्रयोग होता है। जम्बंतु अणेयंतम एयंतम तंपी होदि सभी वेक्षम सुयनानेन
न हई न निर्वेक्षति सदेनैव आगे वस्तु को अनेकांतात्मक और एकांतात्मक दिखलाते हैं। जो वस्तु अनेकांत रूप है वही सापेक्ष दृष्टि से एकांत रूप भी है। शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा अनेकांत रूप है और नैव की अपेक्षा एकांत रूप है। बिना अपेक्षा की वस्तु का रूप नहीं देखा जा सकता। पहले वस्तु को अनेकांत रूप सिद्ध कर आए हैं क्योंकि प्रमाण के द्वारा वस्तु में अनेक धर्मों की प्रतीति होती है। प्रमाण के दो भेद हैं, स्वार्थ और परार्थ। शुद्ध ज्ञान के सिवाय बाकी के मति आदि चारों ज्ञान स्वार्थ प्रमाण ही हैं, किंतु शुद्ध ज्ञान स्वार्थ भी होता है और परार्थ भी होता है। ज्ञान रूप शुद्ध ज्ञान स्वार्थ है और वचन रूप शुद्ध ज्ञान परार्थ है। शुद्ध ज्ञान के भेद नए हैं। प्रमाण से जानी हुई वस्तु में अपेक्षा भेद से एक धर्म को ग्रहण करने वाले ज्ञान को नए कहते हैं। जैसे प्रमाण से वस्तु को अनेक धर्मात्मक जानकर ऐसा जानना कि वस्तु स्वचतुष्टय की अपेक्षा सत्स्वरूप ही है अथवा एक द्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा असत स्वरूप ही है, यह नय है। इसी से प्रमाण को सकल ग्राही और नय को विकल ग्राही कहा है। किंतु एक नय दूसरे नय की अपेक्षा रखकर वस्तु को जाने तभी वस्तु धर्म को ठीक प्रतीति होती है। जैसे यदि कोई यह कहे कि वस्तु सत्स्वरूप ही है, असत स्वरूप नहीं है, तो यह नय सुनय न होकर दुर्नय कहा जाएगा। अतः इतर धर्मों का निषेध न करके एक धर्म को मुख्यता से वस्तु को जानने से ही वस्तु की ठीक प्रतीति होती है। इसी से आलाप प्रतीति में कहा है, प्रमाण से नाना धर्मयुक्त द्रव्यों को जानकर सापेक्ष सिद्धांत के लिए उसमें नयों की योजना करो। यथा स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव को ग्रहण करने वाले नय की अपेक्षा दैव अस्थि स्वभाव है। परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव ग्रहण करने वाले नय की अपेक्षा नास्तिक स्वभाव है। उत्पाद और व्यय को गौण करके धोए की मुख्यता से ग्रहण करने वाले नय की अपेक्षा द्रव्य नित्य है। जब किसी पर्याय को ग्रहण करने वाले नय की अपेक्षा द्रव्य अनित्य स्वभाव है। भेद कल्पना निरपेक्ष नय की अपेक्षा द्रव्य एक स्वभाव है। अन्वयग्राही द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा एक होते हुए द्रव्य अनेक स्वभाव है। सद्बुद्ध व्यवहार नय के नय से गुण गुणी आदि की अपेक्षा द्रव्य भेद स्वभाव है। ये सात भेद। भेद कल्पना निरपेक्ष नय की अपेक्षा गुण गुणी आदि रूप में अभेद स्वभाव है। परम भाव के ग्राहक नय की अपेक्षा जीव द्रव्य भव्य का अभव्य रूप पारिणामिक स्वभाव है। 9वां। शुद्ध या अशुद्ध परम भाव ग्राहक नय की अपेक्षा जीव द्रव्य चेतन स्वभाव है। 10। असद्बुद्ध व्यवहार नय से कर्म और नौ कर्म की चेतना स्वभाव है। 11। किंतु प्रभाव ग्राहक नय की अपेक्षा कर्म और नौ कर्म अचेतन स्वभाव है। 12। असद्बुद्ध व्यवहार नय से जीवी अचेतन स्वभाव है। 13। परम भाव ग्राहक बहुत कठिन विषय है, बहुत गहन विषय, बहुत अच्छा विषय। परम भाव ग्राहक नय की अपेक्षा कर्म और नौ कर्म मूर्त स्वभाव है। 14। असद्बुद्ध व्यवहार नय की नय से जीव भी मूर्त स्वभाव है। 15। परम भावग्राही नय की अपेक्षा पुद्गल को छोड़कर शेष सब द्रव्य अमूर्त स्वभाव है तथा पुद्गल उपचार से भी अमूर्त नहीं है। परम भावग्राही नय की अपेक्षा कालाणु तथा पुद्गल का एक परमाणु एक प्रदेशी है। वेद कल्पना की अपेक्षा न करने पर शेष धर्म, अधर्म, आकाश और जीव द्रव्य भी अखंड होने से एक प्रदेशी है। किंतु भेद कल्पना की अपेक्षा से चारों द्रव्य अनेक प्रदेशी हैं। पुद्गल का परमाणु उपचार से अनेक प्रदेशी है क्योंकि वह अन्य परमाणु के साथ बंधने पर बहुप्रदेशी स्कंद हो जाता है। किंतु कालाणु में बंध के कारण स्निग्ध रुक्ष गुण होने नहीं है, इसलिए कारण उपचार से भी अनेक प्रदेशी नहीं है। इसी से अमूर्त काल द्रव्य से बहुप्रदेशत्व के बिना भी
बिना शेष 15 स्वभाव ही कहे हैं। शुद्धाशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से उद्गल विभाव स्वभाव है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से शुद्ध स्वभाव है और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से अशुद्ध स्वभाव है तथा असद्बुद्ध व्यवहार नय से उपचरित स्वभाव है। सारांश यह है कि द्रव्यों का जैसा स्वरूप है वैसा ही ज्ञान से जाना गया है तथा वैसा ही लोक में माना जाता है। नए भी उसे वैसा ही जानते हैं। अंतर केवल इतना है कि प्रमाण से वस्तु को सब धर्मों को ग्रहण करके ज्ञाता पुरुष अपने अभिप्राय के अनुसार उसी में से किसी एक धर्म का मुख्यता से वस्तु का कथन करता है, यही नय है। इसी से ज्ञाता के अभिप्राय को ही नय कहा है तथा जो नाना स्वभाव को छोड़कर वस्तु के एक स्वभाव को कथन करता है वह नय है। नय के भी सुनय और दुनय दो भेद हैं। जो वस्तु को प्रतिपक्षी धर्म से निरपेक्ष एकांत रूप जानता या कहता है वह दुर्नय है। दुर्नय से वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ बदला आए हैं कि वस्तु सर्वदा एक रूप ही नहीं है। अतः जो प्रतिपक्षी धर्म की अपेक्षा रखते हुए वस्तु के एक धर्म को कहता है या जानता है वही सुनय है। इसी से निरपेक्ष नयों को मिथ्या बतलाया है और सापेक्ष नय को वस्तु साधक बतलाया है। स्वामी समर्थभद्र ने स्वयं स्तोत्र में विमलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा है, वस्तु नित्य ही है और अथवा वस्तु क्षणिक ही है। जो ये निरपेक्ष नय स्व और पर के घातक हैं, हे विमलनाथ भगवान, वे ही नए परस्पर सापेक्ष होकर आपके मत में तत्वभूत हैं और स्व और पर के उपकारक हैं। जैन धर्म का मूल सिद्धांत अनेकांत है। श्रीमत परम गंभीर जैन धर्म का प्राचीनतम जो नाम है अनेकांत धर्म या श्रवण धर्म या वस्तु स्वरूप धर्म। जैन शब्द प्रयोग बाद में ज्यादा हुआ है, पहले नहीं होता था। हमारे बड़े बड़े प्राचीन ग्रंथ में भी ये कम प्रयोग है जैन शब्द। सब सिद्धांत ग्रंथ में ज्यादा करके अनेकांत वो आए लिख लिए तो दे देना तो आगे। हाँ ले लो। ये वस्तु स्वभाव धर्म, अनेकांत धर्म, श्रवण धर्म, समता धर्म, ऐसे ज्यादा प्रयोग हमारे प्राचीन बड़े बड़े जो सिद्धांत ग्रंथ में आता है। जैन धर्म का मूल सिद्धांत है अनेकांत। और सब कुछ उसके ही अंग उपांग है, जितने भी सब कुछ। इस संबंधी कविता एक दो सुना दो अनेकांत संबंधी। माता जी अनेकांत, फिर मुझे कम बोलना पड़ेगा। बहुत है, बहुत कविता है, पहले गीतांजलि में भी बहुत। उसमें भी है, ब्रह्मांड गीतांजलि में, अभी ब्रह्मांड इसमें गौड़ पार्टिकल में भी है, इसमें भी है। हाँ बहुत है। जैन गीतांजलि में भी है, अनेकांत स्तुति में भी है, बहुत है। मास्टर थ्योरी, यूनिफाइड थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, अनेकांत बंधन स्याद्वाद का स्वरूप, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्ष सिद्धांत, एकीकृत सिद्धांत, विश्व गुरु अनेकांत से हो व्यापक विचार, लोकालोक में व्याप्त है जिसकी महिमा पार। हाँ, ये जैन धर्म के जो अनेकांत सिद्धांत को विश्व गुरु कहा गया। और वो अनेकांत कहाँ है? किताब में, आप में, भगवान में नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में। स्वयं जो द्रव्य ही अनेकांत है। अनेकांत स्वयं द्रव्य है। ये अनेकांत सिद्ध में भी है, परमाणु में भी है, नरक में, निगोद में, संपूर्ण ब्रह्मांड अनेकांत में है। एकांतवादी तुम जगो, कर लो अपना सुधार, सापेक्षवाद सतवाद से हो जाओ भवपार। हे अनेकांत सत्य स्वरूप,
हे सनातन विश्व। हाँ, ये मैं इससे पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जो कठिन विषय पढ़ने के लिए ये प्राथमिक ज्ञान जरूरी है। अनेकांत का जब विज्ञान अधिकांश को नहीं है, साध अस्ति नास्ति इतना ही नहीं है अनेकांत, या अनेकांत शब्द नहीं है, बहुत कठिन विषय, बहुत गहन विषय। ये इसलिए कविता में जो शब्द प्रयोग किया वो शब्द ज्ञान भी आप लोग को होना जरूरी है, तभी ये समझ में आएगा। हाँ देखो, अनेकांत माने बराबर सत्य, जहां सत्य होगा वहां अनेकांत होगा। हाँ, यहाँ कोई ऐसे रूपक अलंकार के भाजना प्रार्थना गाना नहीं है, एकदम सिद्धांत का ज्ञान है। हमारे जो सिद्धांत ग्रंथ में ऐसे ही लिखा जाता है, जो मैं जिसको बोलता हूँ सिद्धांत ग्रंथ, ये सिद्धांत की है। अनेकांत सत्य स्वरूप, हे सनातन विश्व स्वरूप। एक दिन हमारे शिष्य वैज्ञानिक अग्रवाल, ये कच्छा साहब सादे बोले, कच्छा साहब बोले सादे, गुरुदेव कोई ऐसे पढ़ लिए होंगे कोई किसकी किताब में, लेख में, कि अनेकांत का क्रम विकास है, क्रमशः उसका विकास हुआ है ना, आप लोग को सामने ही कहा, शायद बेदला में ना कहा, मैं तत्काल काट दिया, बोले गलत, कोई पंडित ने ऐसे लिख लिया होगा, ये तो जब से ब्रह्मांड है तब से अनेकांत है, इसका कोई विकास नहीं होता। हाँ, जो नहीं जानते हैं वो जब जानने लगते हैं उसका पीछे उसका विकास होगा। कोई इसका कोई किसने विकास नहीं किया, यहां तक कि स्वयं भगवान भी इसका विकास नहीं किया है, भगवान ने भी नहीं किया ना, उन्हें प्रतिपादन किया है। सत्य को क्या भगवान बना लेंगे क्या? नहीं। सनातन कौन है? शाश्वतिक, जो ना उत्पन्न हुआ ना नाश होगा, उसको सनातन कहते हैं। ये अनेकांत कहाँ है? सब द्रव्य में, द्रव्य में। कहाँ है? लोक में भी है और अलोक में भी, और मूर्ति के द्रव्य में भी है और मूर्ति के द्रव्य में। हाँ, और ये सर्वव्यापी है। और क्या लिखा? शिव स्वरूप, शाश्वतिक, मंगल, पवित्र। ये अभी आगे बताऊंगा, ये यही विषय इसमें वर्णन। हाँ, और एक विषय बताता था, सामान्य तो आप लोग को सुने होंगे, पढ़े होंगे, सामान्य साधु संत पंडित बोलते थे अनेका तो सप्तभंगे, नहीं सप्तभंगे नहीं, अनंत सप्तभंगे, लिख लो, अनंत सप्तभंगे। सप्तभंगी, भंगी, सर्वत्र व्याप्त है तेरा रूप, सार्वभौम है नित्य स्वरूप, बंध मोक्ष भी तेरा रूप, सापेक्षवाद है तेरा। बंध में भी अनेकांत है और मोक्ष में भी। कैसे? कल बताऊंगा। तेरी कृपा से होता सम्यक मिथ्यात्व है तुम। हाँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। सिद्धांत के विषय कल बताऊंगा। जब तक अनेकांतात्मक श्रद्धा नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लिख लो। यदि अनेकांतात्मक श्रद्धा नहीं है तब तक सम्यक दर्शन होगा नहीं। जो कुछ श्रद्धान है, जो आगम में है, जो कुछ अनेकांतात्मक होना जरूरी है।
तेरे वियोगे अनंत भव जन्म मरणे दुख ही भोग। जब तक अनेकांतात्मक श्रद्धा नहीं होगा तब तक मिथ्यात्व रहेगा, जब तक मिथ्यात्व है तब तक अनंत पंच परिवर्तन। तेरे वियोगे अनंत भव जन्म मरणे दुख ही भोग। उवाद समस्त नाशन करता समाधान के तुम हो भरता। संपूर्ण ब्रह्मांड के जो समाधान केवल अनेकांत से ही संभव, अन्य में नहीं। विज्ञान में आइंस्टीन के पहले अनेकांत का कोई भी किसी प्रकार वर्णन नहीं था। आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण मिला, और भी उनके कई सिद्धांत है, ये E=mc², ये सब, परंतु मुख्य है यही स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जब वो जीवित थे, उनकी पत्नी से लेकर के अधिकांश वैज्ञानिक इसको समझ ही नहीं पाते थे। मैं एक आध कहानी सुना देता हूँ आइंस्टीन की, और कल भी सुनाऊंगा बहुत। ये विषय कई दिन चलेगा, आज का जो विषय है कई दिन चलेगा, तब जाकर आप लोग को समझ आएगा। क्योंकि इन लोग को भी अभी अनेकांत का कोई ज्यादा ज्ञान इन लोग को भी नहीं दिया हूँ, और आप लोग को भी नहीं, इसलिए कल बताऊंगा। आज तो केवल प्रस्तावना पे बताता हूँ। कुछ आप लोग तो केवल हाथी का केवल उदाहरण सुने होंगे, वो तो नहीं देता हूँ। जो आप लोग को जानते हो वो नहीं दूंगा, नहीं तो आप लोग को मुझे बेवकूफ मानोगे। रटंत विद्या, रटंत वाला साधु है। इसलिए आप जो जानते हो मैं कम ही बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। ये भी आप लोग को मैं पहले ही बोल दिया, जो आप लोग को नहीं जानते वही बोलूंगा ज्यादा, नहीं तो क्या लाभ। जो आप जाने हो, रखते हो, बाल्यकाल से जानते हो, उसको क्यों बोलूं। इसलिए ज्यादा करके मैं जो नहीं जानते हैं उसी विषय को मैं अभी 2002 से मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। 2002 से यहां भी मैं बोला था, वहां भी बोला था। उसके पहले तो ज्यादा कर जो ये, परंतु लिखता हूं तो जो दूसरे लोग को दूसरे नहीं जानते वो लिखता हूं, परंतु पढ़ाता तो सामान्य विषय। परंतु अभी विषय आ गया, मेरा ही प्रिय विषय, तो ये बताऊंगा। तो उनके पूरी पृथ्वी में 11 वैज्ञानिक उनके सिद्धांत को जानते थे। क्यों? सब उल्टा है। जैसा अभी जो एक है वो अनेक है, ये है उल्टा सीधा, जो पूर्व है पश्चिम है, जो ये है वो है, जो सही है वही गलत, जो गलत है वो सही। क्या है? तो कोई नहीं समझते थे, कोई नहीं समझते थे। विरोध भी हुआ तो उनकी पत्नी पूछती है क्या है अनेकांत, क्या होता है? बहुत मजादार भी है आइंस्टीन, बहुत भोले भी है, बहुत सरल, बहुत अहिंसक, शाकाहारी थे, अहिंसक थे, शांति प्रिय। राष्ट्रपति बनाने के लिए अमेरिका वाले उनको निमंत्रण दिए, परंतु बने नहीं। तो उनके जीवन में मैं पढ़ता हूँ, सिद्धांत भी पढ़ता हूँ, परंतु उनके सिद्धांत में क्या कमियां मैंने काटा भी हो, वेबसाइट में भी, किताब भी है। वो उनको पत्नी बोलते अनेकांत कि वो उदाहरण देते हैं कि जैसे ये दूध का उदाहरण देते हैं। हाँ, किसी ने एक अंधा को बोला दूध, तो अंधा पूछता है दूध कैसे? सफेद। सफेद कैसे? बगुला की गर्दन जैसे। बगुला की गर्दन कैसे? तो उसको दिखाया गया ऐसे हाथ से, ऐसे टेढ़ा। तो अंधा बोलता नहीं नहीं नहीं, ऐसे टेढ़ा, फिर टेढ़ा दूध में नहीं पीऊंगा, मेरा तो गला भी फंस जाएगा। कुछ समझे? माने अंधा को दूध के बारे में बताया गया। तो अंधा कैसे है? सफेद। सफेद कैसे? बगुला। बगुला कैसे? उसकी गर्दन टेढ़ी। तो ना वो सफेद देखा, ना बगुला देखा, ना गर्दन। फिर वो बोला कि गर्दन कैसी टेढ़ी? उसको दिखाया गया ऐसी टेढ़ी। ये हाथ में स्पर्श करके देखता है कि ऐसी टेढ़ी वो गर्दन। अरे ऐसे दूध पीऊंगा तो मेरा तो गला में दूध अटक जाएगा, मैं मर जाऊंगा। देखो, जो सत्य नहीं जानता है वो ऐसे ही सब सोचेगा, ऐसे ही मानेगा। और भी कई उदाहरण, मजेदार उदाहरण, कि जैसे कोई प्रेम और प्रेमिका, यह आइंस्टीन का उदाहरण है। अभी जो मैं दे रहा हूं आइंस्टीन का उदाहरण।
प्रेम और प्रेमिका एक जगह में बैठ करके मनोरंजन कर रहे, गप्प लगा रहे हैं, और कोई एक व्यक्ति आग में बैठा हुआ है, तो जो मनोरंजन कर रहे हैं उनके लिए घंटों तो मिनट जैसे पास हो जाएगा, और आग में जो बैठा हुआ उनको मिनट दिन जैसे लगेगा। लगेगा कि नहीं? कष्ट होगा। ऐसे वो बहुत कुछ ऐसे उदाहरण दिए। तो ये जो अनेकांत को समझना अति कठिन है, इसलिए ज्यादा करके हर व्यक्ति, हमारे धबला में, जय धबला में, गोमनसार में, क्षमतासार कहा, हर जीव, अभी भी मैं बता, हर जीव अनादिकाल से किसी न किसी रूप में हटग्राही एकांती ही रहा है। किसी न किसी विषय को लेकर के हटग्राही रहेगा, एकांत रहेगा, पूर्वग्राही रहेगा, संकीर्ण रहेगा, स्वार्थी रहेगा, अनुदार रहेगा। ये स्वाभाविक है। इसलिए जैसे कोई कुछ गलत बोलते, गलत मानते, गलत करते हैं, मेरा तो भाव रहता सब पवित्र बने, सुखी बने, ज्ञानी बने, अच्छा बने, परंतु मेरा उनके प्रति कोई द्वेष, ईर्ष्या, घृणा होती है। इसका मतलब ये है कि प्री कंसीव्ड नोशंस जो हमारे होते हैं, उसका हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ेगा। पड़ेगा ना, पड़ेगा। तो अर्थ का अंदाज वहीं से हो जाए, क्योंकि हम कई पूर्वाग्रह हो जाते हैं। पूर्वाग्रह तो सब है ही अनादिकाल से जी। जब तक अभी अभी लिखा हुआ ना इस कविता में, इसके ऊपर बहुत लिखा हूं, अनादिकाल से जीव पूर्वाग्राही रहा है, हटग्राही रहा, संकीर्ण ही रहा, मिथ्या दृष्टि ही रहा है। ही है अनादिकाल से। इसलिए जैसे मैं अभी बताता, मेरी कविता में भी लिखा भी हूं, जैसे कोई धर्म को लेकर के, लेकर समाज शिक्षा, ये भले मैं चाहता हूं सुधार हो, सब पवित्र हो, सुखी बने, ये बने, वो बने, विश्व कल्याण हो, मेरी कविता में, भाव में, व्यवहार में, परंतु जैसे कोई संकीर्ण है, लड़ाकू, झगड़ालू, ईर्षालू, निंदक, ये वो, उसके प्रति मेरा कोई द्वेष, ईर्षा, घृणा नहीं होती। हाँ, परंतु उसको मैं मानता नहीं, सही नहीं मानूंगा, मैं स्वीकार करूंगा, न को स्वीकार नहीं करूंगा, परंतु नहीं मानूंगा। मोदी आए थे, कोई भी हो, ए टू जेड, मैं बोल देना। अभी आप विद्यार्थी में नहीं हो, वैज्ञानिक भी नहीं, धार्मिक के नहीं, मैं उसने बोल गया कि नहीं? क्यों? ये अनादिकाल से जीव तो अनादिकाल से इसमें ही रहा है। यही संस्कार, यही ज्ञान, यही ज्ञान होगा ही। ये कुछ अभी अभी मैं बता ना, कुंद कुंद देव ने कहा, सुध परिचिद अनुभव या सब सभी काम भोग बंध कहा, एक सुभलंभ, ये सुलभ है, जैसे पानी स्वाभाविक रूप में नीचे बहता है। इसलिए राग, द्वेष, काम, क्रोध, स्वार्थ, संकीर्ण, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये तो संसारी जीव के लिए अति सुलभ, अति सुलभ। सब जगह इसी। हमारे आचार्य ने तो कहा, इसमें संसारी जीव, सारा संसारी जीव मास्टर है, आचार्य है। हर संसारी जीव, निगोदिया से लेकर पशु, पक्षी, कीट, मतंग, मूर्ख, अनाड़ी, अनपढ़, गमार, सब मास्टर है। इसके ऊपर बहुत लिखा, मानव इतिहास, मानव विज्ञान, संकीर्ण, साथी मानव, ये सब पशु, पक्षी, ये भी है, पेड़ भी है, पेड़ भी है, कीड़े भी, मकोड़े भी, ये सब आता है वैज्ञानिक। अभी कल परसों आया था ना, पैसे पक्षी ये कैसे ये करते हैं, क्या करते हैं, ये होगा ही, कोई रोक नहीं सकते हैं, ना रोक सकता है। हाँ, स्वयं रोक सकता है, सम्य दर्शन प्राप्त करे, सम्य ज्ञान प्राप्त करे, समता से। भगवान भी नहीं रोक सकते, अनंत तीर्थंकर भी नहीं रोक सकते हैं। तो फिर मैं कहां रोकने वाला हूं? तो मुझे क्यों तो उसको लेकर एक साथ से गुड़ा करना है। मैं किसी के पीछे नहीं लगता, किसी के पीछे नहीं लगता। तुम ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, कोई भी कर जिनका स्वभाव है ना, उसी में रम रहा है, उसी में घूम रहा है, उसमें ये आसक्त है, कैसे बदलोगे? दुनिया वही है, कर्म ही ऐसे है, इसी में आनंद मनाते हैं। इसलिए देखा अभी, इसलिए अनेकांत को
जानना, मानना, श्रद्धा करना बहुत ही जरूरी है। हमारे जो सामान्य भले आप लोग को 6 ढाला है भक्त, ये क्या नाम रत्न सबका साबकाचार्य में अलग रूप में पढ़े, वहां सरल रूप में पढ़ा देव शास्त्र गुरु की भक्ति। परंतु देव शास्त्र गुरु कैसे, उसका अनिकांत स्वरूप क्या, फिर तत्व श्रद्धानम सम्यदन, तत्व क्या, उसका श्रद्धान क्या, वो कैसे नहीं होगा, ये उत्तरोत्तर ये ज्ञान होता है, उत्तरोत्तर आगे तत्व श्रद्धान सम्यदन। फिर तत्व में स्वद्रव्य सत्य तत्व नद पदार्थ स्वात्म द्रव्य सबका श्रद्धान, फिर वो सब कैसे अनिकांत रूप में। ये यहाँ पर तुम बिन है ना लौकिकाचार, तुम बिन है ना सदाचार, तुम बिन है सब तर्क कुतर्क, तुम बिन है स्वर्ग भी नर्क। हाँ एक कल आ गया, केवल प्रस्तावन रूप में बता रहा हूं। इसके ऊपर भी मेरी कई किताबें हैं, कई लेख हैं, कई कविताएं हैं। इस संबंध में लगभग मैं 1000 पेज लिखा होगा केवल अनिकांत के ऊपर। अभी कुछ उदाहरण देता हूं। यहाँ लौकिकाचार भी बिना अनिकांत संभव नहीं है। ये पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ऊपर नृत्य क्या है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटी है, ये बड़ी है, मझली है, ये सब कैसे है? ये बाप है, ये दादा, ये बेटा, ये बेटी, ये ससुर है, ससुर है, कैसे? रिलेटिविटी होगी सबके साथ। इसलिए आइंस्टीन के भी, आइंस्टीन ने भी, हाँ हाँ एकदम शासन भी यही है, लोकतंत्र सब कुछ भी बिना अनिकांत कुछ भी संभव नहीं। इसलिए आइंस्टीन के बाद एकदम विज्ञान में बहुत परिवर्तन हुआ। उसके बाद विज्ञान में क्या, कानून में, व्यवहार में, जीव रक्षा में, सब में परिवर्तन होगा। उनका भी सिद्धांत है एवरीथिंग, एवरी मोमेंट इज रिलेटेड टू ईच अदर। हर द्रव्य, हर गुण, हर घटना सापेक्ष है। अभी कल बताऊंगा, अभी तो केवल प्रस्तावन रूप में बताता हूं, क्योंकि कठिन गहन विषय को कल बताऊंगा। हाँ इसके बिना कोई कानून, संविधान, ये भी नहीं, व्यवहार भी नहीं चलेगा, और ना न्याय प्रणाली, ना मोक्ष मार्ग, जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है मोक्ष मार्ग, वो भी नहीं होगा। ना सम्य दर्शन होगा, ना मोक्ष मार्ग, ना मोक्ष भी। वस्तु व्यवस्था ही नहीं बैठ सकती। तुम तो आदि अंतरहित, सर्व सत्य में सर्वत्र व्याप्त, चेतन में तुम चेतन रूप, अचेतन में उस। ये कल आएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना सब, चेतन सो अचेतन। चेतन में जैसे जीव में, कैसे अनिकांत किस रूप में? चेतन रूप में। अचेतन में? अचेतन रूप में। मूर्तिक में? अमूर्तिक में? ये वैश्विक स्वरूप, ब्रह्मांड का स्वरूप है इसमें। हाँ बस, ये कौन पूर्णतः जान सकते हैं? सर्वज्ञ सूक्ष्म जिनोदत्त तत्व हेतुर्भी नैव हन्यते, अज्ञा सिद्ध तद्ग्राह्य नान्यथा वादिन जिनः। जो सूक्ष्म तत्व है, उस सूक्ष्म तत्व को गणधर भी पूर्णतः नहीं जान सकते। ये बहुत ही पठन में आपको बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ सबको एकाध अक्षर धार्मिक या लौकिक जान लिए स्वयं को जो महाविद्वान मानते हैं, सर्वज्ञ मानते हैं, इसलिए मैं इसको बार बार 1000 बार रिपीट करता हूं, 1000 बार रिपीट करता हूं। जब गणधर भी पूर्ण ज्ञान नहीं जानते हैं, हमारा धबला, जय धबला, ये बड़े बड़े तिल्लो पंचेश में पूरा लिखा हुआ, बहुत विस्तार से लिखा हुआ। जो फिर हम कुंद आचार्य, भूतबली पुष्पदंत, आप बड़े बड़े दार्शनिक वैज्ञानिक क्या जान सकते हैं? सर्वज्ञ जान सकते हैं, हम श्रद्धान कर सकते हैं।
हम जान नहीं सकते हैं, हमारा सावधान का विषय है। हम क्या स्व शरीर को भी नहीं जान पाते, स्व आत्मा को नहीं जान पाते, फिर अनंत आत्मा, अनंत अणु, अनंत द्रव्य है, पर्याय है, कैसे जान लेंगे? तुम्हें न माने मिथ्या दृष्टि, तुम बिन ना चलती है सृष्टि। मिथ्या दृष्टि कभी अनेकांत को मान ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें ऐसी योग्यता आती ही नहीं, ऐसी योग्यता आ ही नहीं सकती है ना, आ ही नहीं सकती, योग्यता ही नहीं आएगी। सूर्य न देखे जन्मत व्यक्ति, अज्ञानी ना जाने तुम्हारी शक्ति। कनक नंदी के साध्य साधन, तुमसे ही मैं होता हूँ धन्य। त्रैलोक्यनाथ के शासन तंत्र। हाँ, जो त्रिलोकनाथ के शासन तंत्र हमारे क्या है? जैसे राष्ट्रीय झंडा, चिन्ह, ये गाना, कविता है, परंतु जो त्रिलोकनाथ के जो हमारा शासन तंत्र है, शील्ड है, कौन सा है? अहिंसा नहीं है। अहिंसा उसका छोटा भाग है। भले आप लोग को अभी इतना मालूम नहीं है, इसलिए आप लोग कैसे सोच लेते हो, बोल देते हो, और बोलना भी चाहिए। प्राथमिक अवस्था यही बोलना चाहिए, बच्चों को यही बोलना चाहिए, परंतु नहीं है। अभी भी मैं श्लोक बोला ना, कई श्लोक मुझे याद है। देखो मैं अभी कुछ श्लोक बोल देता हूं। अभी एक श्लोक बोला था, मैं रोज बोलता, बोलो अभी मंगलाचरण बोलता। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तनंत पर्याय, दर्पण कलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। और अभी बोला था मंगलाचरण में। श्रीमद परम गंभीर स्याद्वादा मोगलांचनम, त्रैलोक्यनाथस्य शासनम। पूरा श्लोक में श्रीमत परम गंभीर शाद्वाद अमोघ लांछन। लांछन माने स्टैंप, चिन्ह। श्रीमत परम गंभीर शाद्वाद अमोघ लांछन, जिया त्रैलोक्यनाथ शासनम। जिन शासन अनेकांत शासन है। हाँ, वस्तु स्वरूप, केवल ज्ञान में वस्तु स्वरूप ही। अब कल बताऊंगा। और कथनजित ये ज्ञान के एक पर्याय है। हाँ, प्राथमिक अवस्था में तो जैसे सामान्य ग्रंथ में है, बोलते हो सही है, परंतु इतना में ही अटक जाने का ना, आगे का विकास नहीं हो पाता, आगे का नहीं हो पाता। देखो आप लोगों को मैं कई बार बोला है, ये कोई सिद्धांत ग्रंथ नहीं है, ये भावना ग्रंथ है। इसका नाम ही क्या है? अनुप्रेक्षा। तो अनुप्रेक्षा में भी इतना गहन विषय है, इतना आनंद आ रहा है। हाँ, फिर जो हमारे बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ में क्या होगा, आप लोग थोड़ी सी कल्पना करते होंगे ना। उसकी चर्चा करेंगे तो कर्फ्यू लग जाएगा, उदयपुर में सब चले जाएंगे। कर्फ्यू लगाने की आवश्यकता नहीं। तो फिर देखो, सब कोई हल्का ही विषय बोलते हैं, सुनते हैं, प्रवचन करते हैं, पढ़ते हैं, तो कहाँ आगे विकास होता है? हाँ, नहीं होता। हाँ। इसलिए भक्तामर की परचूनी दुकान लेके बैठ जाते हैं। वो भी भक्ति है, करना चाहिए, भक्ति वो भी है, लेकिन उसी में अटके रहते हैं। इतना ही नहीं, कम से कम तो आगे आगे बढ़ना चाहिए, आगे आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, पढ़ लो कविता, हो गई कविता। तो देखो, ये अनेकांत है जैन धर्म का प्राण, सर्वस्व। हाँ, ये फिर इसको समझने के बाद फिर हिंसा, अहिंसा, सदाचार, दुराचार, पाप, अन्याय, अत्याचार, क्या सही क्या गलत हो, वो सब समझ में आएगा। नहीं तो केवल थोड़ा ज्ञान हो जाएगा, एक पक्ष ज्ञान हो जाएगा, हटक जाए का ज्ञान हो जाएगा, संकीर्ण ज्ञान हो जाएगा, और उसमें ही अटक जाएंगे, भटक जाएंगे। बोधि समाधि
सर्वप्रियापुरीनं नमामि नित्यं महायति सिंधु जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र सबको जय जिनेंद्र बाबा